बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे खड़ा हुआ है। कोई कहते हैं 8वां नंबर है, कोई कहते हैं 5वां नंबर है पाकिस्तान का, कि जो ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक के अंदर आता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत अफेक्ट हुए हैं और हो रहे हैं और फर्दर भी होंगे। हिंदुस्तान टॉप 20 ममालिक में आता है। हिंदुस्तान के भी ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर पहले ही पिघल रहे हैं। इस पे बात करते हैं कि ये जो सूरत हाल आ रही है, इसको हम कैसे इससे निपटें और पाकिस्तान इस मसाइल से कैसे निकले। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान उसमें बहुत बुरी तरह अफेक्ट है। दुनिया पाकिस्तान की कोई ख़ास मदद नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन इस जो सैलाब आया, इसमें $10 अरब का नुकसान हुआ है। 1000 से ज़्यादा जानें गई हैं। लाखों मवेशी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। अभी तक लोग पानियों में खड़े हुए हैं, घर उनके पानियों में हैं, वो बेबस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कैसे। रज़ाकार इसके काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप उनके लिए जो अमली हो सकता है काम करें। क्रेडिबल जो एजेंसियां उनको पैसे दें, फ़ंड दें, ताकि उनकी मदद हो सके। लेकिन मसला ये है कि ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, ये आने वाले टाइम में फिर होगा। कहा यह जा रहा है कि अभी हम इस सैलाब से निकलेंगे नहीं तो एक और सैलाब आ जाएगा। ये जो क्राइसिस पैदा हो रहा है ना, इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे देखें। देखिए, पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली जो ये पॉलिटिकल जो गेम चलती रहती है ना, कि उस इस्टेब्लिशमेंट ने उसको गिराया, उसको लाया, उसको गिराया, उसको लाया। ये बेसिकली ये जो इस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले जो लोग होते हैं, ये जो 2-4 लोग जनरल पर बैठते हैं, ये कोई अकले कुल नहीं होते। ये बेसिकली इनका एक टनल विज़न होता है, उसके तहत ही ये फ़ैसले करते हैं। लेकिन हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा काम है। इसमें चाहिए होते हैं आपको थिंक टैंक्स चाहिए होते हैं, आपको चाहिए होते हैं कि जो लोग समझ सकें, जो लोग आपको सजेस्ट करें आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, इस सूरत हाल से कैसे निकलें। आपको साइंटिस्ट चाहिए, आपको रिसर्चर चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो सूरत हाल को बताएं और सूरत हाल को उसका हल पेश करें, और आप उनके काम में मुदाखलत ना करें। हर चीज़ सियासी ना बनाएं। जो लोग इन इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं, जैसे ये 10 बिलियन सुनामी वाला प्रोजेक्ट था, दुनिया ने बहुत सराहा उसको ना सिर्फ कंटिन्यू होना चाहिए था, बल्कि उसको डबल होना चाहिए या उसके ऊपर फंड जाने चाहिए। लेकिन ये किसी का प्रोजेक्ट होता है ना, दूसरा आने वाला उसको ख़त्म करता है और फिर वो उसका नुकसान होता है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो गरीब है पाकिस्तान का, वो पिस रहा है। वो आज जिस सूरत हाल के अंदर है, खुदा ना खास्ता अगले साल फिर सैलाब आ गया तो फिर हम वहीं होंगे। अब इस सूरत हाल में यह है कि हमें आम बंदे को भी सोचना है कि जहाँ जहाँ पानी आता है या जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ से माइग्रेट करके बेहतर जगहों पे अपने आप को जाए। फिर ये ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, इसका क्या कीजिएगा? क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली वो पिघलना शुरू हो गए हैं। और वो जब पिघलेंगे, जिस तेज़ी से पानी जो आएगा ना उनका पिघल के, वो एक अजाब ही होगा। उसके सामने कुछ भी नहीं ठहर सकता। आपने देखा ना कि मवेशी तैर रहे थे, वो पानी जो है उसके अंदर बेबस थे, मकान गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। तो ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। ये इंसानों ने अपने लिए खुद क्रिएट किया। अल्लाह का जो सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि अगर आप उसकी टेक केयर करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन इंसान का मसला ये ना, उन्होंने ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं कि जो खुद ओजोन की जो तय है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गए हैं। जिन इलाकों में कहत साली थी बुरी तरह, आज वो पानी में डूबे हुए हैं। देखिए ना, ये दोनों एक्सट्रीम होती हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो वो दोनों एक्सट्रीम होंगी। इन्हीं इलाकों में पानी की शॉर्टेज थी, आज वहीं पानी खड़ा हुआ है। तो ये कुदरत का एक सिस्टम है। हमें उस सिस्टम को सपोर्ट करने वाला बनना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी फलाह हो। और जो लोग इसकी अवेयरनेस के हवाले से हमें काम करना चाहिए। मैक्सिमम दरख्त लगने चाहिए, उनकी कटाई ना हो। जो हमारा जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल बन गया है कि हर तरफ कंक्रीट है,
ये कंक्रीट जो है ये और हीट प्रोड्यूस करती है। दरख्त जो है मैं खड़ा हुआ हूँ ये हमें साया देते हैं, ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमने दरख्तों को छोड़ के एसीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ कर दिया जो कि खुद एक ख़तरनाक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट प्रोड्यूस करने का बायस है। तो हमें अल्लाह से एक तो रहम मांगना चाहिए, उसे दुआ करनी चाहिए, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल जो है वो नेचुरल होना चाहिए, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए ताकि हम इस सारे मसले मिसाइल से बचें। ये मसला अब जल्दी से बंद होने वाला नहीं है, ये इसके लिए हमें तैयारी करनी है, प्रीपेयर होना है अपने आप को कि ये मसला अब रहेगा आने वाले टाइम में, जब तक कि दुनिया इज्तिमाई तौर पे बहुत बड़ी कोई काम ना करे। हमारे जो नले दले हुक्मरान हैं इनका तो कुछ भी, इनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इनकी इतनी इस्तात ही नहीं है, ये लूट मार करने से इनको फुर्सत हो तो ये लोगों की फलाह के लिए कोई सोच सकें, ये नहीं सोच सकते। ये चले हुए कारतूस हैं, देखे वाले हैं, जरदारी सिंध लूट के खा गया, ये पंजाब के और जो वफाकी है वफाक के फंड्स खा गए, अपनी ये जो है वो अपना वो सबूत नहीं दे सकते कि कहाँ से आमदनी आई। तो ये बड़ा मसला है, गरीब पिस रहा है, गरीब तूफ़ानों के जद में है, और ये जो तबका है ये हुकूमत करता रहेगा और ये मुल्क का हाल यही रहेगा। तो हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करें। देखिए पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना, जैसे हम खड़े हुए हैं तो शदीद धूप है, हम इस साए में खड़े हुए हैं, यहाँ सोलर जो एनर्जी है उसको बाकायदा हर घर के अंदर लगाना चाहिए ताकि वो एनर्जी हमारी सेव हो, और वो एनर्जी जब हम बचाएं वो इंडस्ट्री में लगनी चाहिए ताकि हम चीज़ें प्रोड्यूस करें। ये जो तूफ़ान आ रहे हैं इनसे बचाव के लिए भी हमें बहुत बड़ा जो है वो स्टफ़ चाहिए होता है। तो और ये जो सोलर है इसके ऊपर इसको सस्ता करना चाहिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ये वाले काम होंगे जिसकी वजह से हम जो है ना वो एक तो ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे, हम जो है वो दरख्त लगाएंगे, हम जो है वो गर्मी खुद कम पैदा करेंगे ताकि हमारे ऊपर ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मिनिमम असर करे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।